सियासत के अखाड़े में कब कौन किसके साथ हो जाए, कब कौन किससे खिलाफ हो जाए, कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसके दुश्मन हो जाए, ये विश्वास के साथ कोई नहीं कह सकता। शिवपाल ने कभी 2017 चुनाव में सपा की हार के बाद सपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2017 के ही चुनाव में अखिलेश ने राहुल गांधी से दोस्ती करके बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी थी। वक्त बीता तो दोस्ती टूट गई, लेकिन 2019 आते आते एक नया सियासी रिश्ता बना। दुश्मन नंबर 1 बीएसपी से रिश्ता दोस्ताना हो गया। लेकिन फिर सियासी काल का चक्र जब घूमा तो बुआ भतीजे का सियासी संबंध टूटकर बिखर गया। अब अखिलेश फिर नई सियासी राह पर निकल पड़े हैं, जो है तो पुराना लेकिन अब लग रहा है बिल्कुल ही नया। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। ये बयान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जो अब कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अपने खून के रिश्ते अपने चाचा के साथ फिर से समझौता करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद ये कयास लगाया जाने लगे कि अखिलेश और शिवपाल एक बार फिर साथ होंगे। सपा की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाएंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी हटे। इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। तो अगर ऐसा हुआ कि सपा और प्रसपा एक साथ आकर 2022 के रण में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेंगे तो सियासी स्थितियां क्या बनेगी? हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को भी अपनी रणनीति थोड़ी बदलनी तो जरूर पड़ेगी।